अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक है आप? आज की वीडियो हमारी रजब भट्ट का कंट्रोल सी के बाद पहला इंटरव्यू आया है। इस इंटरव्यू में रजब भट्ट ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं और जितने भी हेटर्स थे उनको इस इंटरव्यू में रजब भट्ट ने जवाब दिया है। रजब भट्ट वापस कब आ रहे हैं, आएंगे भी या नहीं आएंगे, इस इंटरव्यू में रजब भट्ट ने बताया है, वो हमने डिस्कस करना है। क्या व्लॉगिंग वापस करेंगे या नहीं करेंगे, या छोड़ दी, क्विट कर दी रजब भट्ट ने? ये बहुत ज्यादा सवाल आता है जिसके मतलब रजब भट्ट ने अपने इंटरव्यू में बहुत ज्यादा जवाब दिए हैं और बहुत बहुत मुश्किल और सख्त सवाल भी रजब भट्ट से किए गए हैं। उन सब के जवाब रजब भट्ट ने किए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में होके रजब भट्ट डेफिनेटली ये कोई भी इतने के शायद इतने सवाल के जवाब या खुले वो नहीं दे सकता जिस तरह के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रजब भट्ट अभी पाकिस्तान में नहीं मौजूद है, वो बाहर मौजूद है। तो खुल खुला के उसने बातें की अपने इंटरव्यू में, तमाम इस वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू। वीडियो शुरू करते हैं जी। जैसे कि आप लोगों को पता है रजब भट्ट अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। वो तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं कि वो पहले उम्रे के लिए गए थे सऊदी अरेबिया, वहां से अभी वो दुबई में मौजूद हैं। अभी रिसेंटली इसके व्लॉग भी नहीं आ रहे। अभी टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे वो अपनी पोस्ट वगैरह कर रहे हैं, छोटी छोटी स्टोरी वगैरह लगा रहे हैं, अदरवाइज उसके प्रॉपर वो व्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेकिन फैमिली रजब भट्ट की पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन वो दुबई में मुकीम है रजब भट्ट। अब रजब भट्ट आप लोगों को तो पता है जो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी 295 का केस हुआ था, 295 और 295C का, उसके बाद वो बाहर के मुल्क चले गए थे। रजब भट्ट ने डेफिनेटली ये सोचा होगा कि ये टाइम है कि मैं बाहर के मुल्क चला जाऊं। जितने लोग उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, जितने उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी थी, मेरे ख्याल से उसने सोचा कि ये राइट टाइम है, बाहर चले जाऊं। अगर पाकिस्तान में रहा तो उसके लिए मुश्किलात और बढ़ सकती हैं। तो मेरे ख्याल से उसका शायद मे बी राइट डिसीजन भी था कि वो बाहर चले गए रजब भट्ट। तो अभी वो कब वापस आते हैं, आगे हमने इसके ऊपर बात करनी है। अब रजब भट्ट का लेटेस्ट इंटरव्यू आया है, उसके बारी बारी जो उससे सवाल किए गए हैं वो बात करेंगे और उसने क्या जवाब दिए हैं वो हमने बारी बारी डिस्कस करने हैं। अब सबसे पहले रजब भट्ट से पहले सवाल जो हुआ जी कि रजब भट्ट इतनी स्ट्रगल आप लोगों ने की है अपनी लाइफ में या आपको डायरेक्टली मतलब फेम मिला है? अब इसके मतलब रजब भट्ट ने अपना जवाब दिया है कि सवाल तो ये था कि आपने 2 साल में जितना अरूज देखा है, कि आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी देखी है? लोगों का कहना है कि रजब भट्ट ने अपनी लाइफ में सिर्फ फेम देखा, स्ट्रगल नहीं देखी। अब इसके जवाब में रजब भट्ट ने कहा कि अब डेफिनेटली मोस्टली लोगों को मेरी स्ट्रगल भी पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। स्ट्रगल मेरी, मैंने अपना पहली जो जॉब थी 5,000 के इवज मैंने अपनी पहली जॉब की थी। एज आप लोगों को पता है स्कूल था, स्कूल के बाहर मैं ऑफिस बॉय के तौर पे जॉब करता था। जितने भी फर्नीचर थे साफ करता था, डस्टिंग करता था, ये भी मैंने काम किए हैं। फिर दूसरी जॉब भी रजब भट्ट की थी, मतलब एक वेयर हाउस में करता था, जो कि वेयर हाउस मतलब छठी मंजिल पे था। नीचे से ग्राउंड फ्लोर पे सामान उसने उठाना था, छठी मंजिल पे लेके जाता था। तो बड़ी बड़ी मुश्किलात भी वो उसने कहा मैं अपनी लाइफ में फेस किए हैं। तो ये नहीं है कि मैंने स्ट्रगल नहीं की, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी बहुत किया है। लेकिन डेफिनेटली लोग जो हैं वो स्ट्रगल नहीं देखते, सिर्फ बंदे का फेम देखते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा किया। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल रजब भट्ट से पूछा गया जी कि रजब भट्ट को जो फेम मिला है उसको वो हैंडल कैसे करते हैं? रजब भट्ट ने अपने जवाब में दिया जी कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह की अल्लाह ने मुझे फेम दी ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद किसी यूट्यूबर को या किसी भी मतलब इतने इन्फ्लुएंसर को शायद इतनी सक्सेस मिली हो। और उसकी मिसाल भी ये है कि बीबीसी एक बड़ा न्यूज का अदारा है जिसने रजब भट्ट को कवर किया था, और बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े लोग इस चीज को तरसते हैं कि बीबीसी जो न्यूज है उसमें किसी की खबर लग जाए। लेकिन रजब भट्ट को वो कह रहा मुझे इस चीज का मतलब क्रेडिट है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह के बीबीसी ने कवर किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा खबर का अदारा है। अब स्ट्रगल को हैंडल कैसे करते, कह रहे मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी पैसे के पीछे गया नहीं हूँ। उसकी मिसाल ये है कि मैं मोस्टली जब मेरे पैसे हैं टिकटॉक के या दूसरे के, मैं मतलब चैरिटी में बहुत ज्यादा लोगों को
मतलब किसी के घर का किराया दे दिया, राशन दे दिया, इन मामला में मेरे चले जाते। अगर मैंने पैसे जोड़ने हो ना तो मैं शायद एक एक पाई जोड़ू, अगर मुझे पैसे की इतनी हवस हो या लालच हो। मैंने कभी पैसे की हवस नहीं या लालच नहीं किया। तो जितने भी पैसे आते हैं मैं अल्लाह के मतलब अल्लाह के साथ ट्रेड करता हूँ, अल्लाह के मतलब राह में मैं खर्च करते, तो मैंने कभी पैसे की लालच नहीं की। अब तीसरा सवाल रजब भट्ट से पूछा गया जी, आपके खिलाफ जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है उसके खिलाफ आप क्या कहेंगे? इसके जवाब में रजब भट्ट ने कहा कि ये मेरे खिलाफ जो है झूठा प्रोपोगंडा किया गया है। अब पूरा व्लॉग देखेंगे, वो कह रहे सच को काट दिया गया है और झूठ को लगा दिया गया है। अब फिर उसके अलावा जी जब झूठ को लगा दिया गया पूरा ब्लॉग तो कोई भी नहीं देखता है। अब वो फिर ग्रुप में और आगे सोशल मीडिया पे वही गर्दिश कर रहा था। जब सब लोगों ने उस चीज को देखा, वही आगे लोगों ने स्प्रेड करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि डेफिनेटली मेरा सिद्धू मूसेवाला, इसको लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद है। हाँ मेरा उस्ताद है, लेकिन वो एक सिख है, मैं मुसलमान हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब मैं एज अ मतलब सिख मेरा जो है वो जो है उसको मैं अपना आइडियल मानता हूं, या हाँ मैं इस वजह से आइडियल मानता हूं कि उसने भी जिस तरह के स्ट्रगल की है पीछे से, वो जिस तरह के बैकग्राउंड से आया था, उसके गाने मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा ये नहीं है कि मतलब मैं एक और मतलब मजहब से हूँ, वो दूसरे मजहब से है, तो मैं उसके मजहब को नहीं अडॉप्ट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुस्लिम ही रहूंगा। इसके ऊपर उसने मतलब जो है उसको किया कि लोगों ने जो गलत इस चीज को मतलब रंग देने की कोशिश की है, वो काइंडली इसको गलत रंग ना दे। ठीक है, हाँ गानों की हद तक मैं उसको फॉलो करता हूँ, गाने की हद तक वो मेरा उस्ताद है, मुझे वो अच्छा लगता है। फिर उन्होंने कहा जी कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमा बनाए गए, किए गए। फिर मैं अभी मैंने माफी भी बहुत ज्यादा मांगी इसके ऊपर। मैं अभी खाना काबा में भी आया हूं, मैंने माफी मांगी है। शायद लोगों ने इस बात के ऊपर भी किया कि शायद रजब भट्ट झूठा था जिसकी वजह से वो मतलब माफिया मांग रहा है। उसने कहा मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं कि मैं झूठा नहीं हूं, माफी मैं इस वजह से मांग रहा हूं अगर मेरी किसी वर्डिंग की वजह से किसी की दिल आजारी हुई है, चाहे जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मैंने कुछ अल्फाज बोलने लोगों को डिसाइड हुआ, मैंने माफी मांग ली कि चले मेरी वजह से अल्फाज की वजह से किसी की दिल आजारी हो, मैं माफी मांगी, इस वजह से मैंने माफी मांगी है। इंसान गलती का पुतला है, इंसान से गलती हो जाती है। जब इंसान अल्फाज बोलता है इंसान को पता नहीं चलता, तो शायद मेरे अल्फाज की वजह से किसी से दिल आजारी हुई, मैं उस वजह से माफी मांगता हूं। मैंने गलती नहीं की, मैं अभी भी इस स्टांस पे हूं, अभी भी इस मौकफ पे हूं कि मैंने गलती नहीं की। ठीक है, अब फिर रजब भट्ट से सवाल पूछा गया जी कि रजब भट्ट फहद मुस्तफा के बारे में आपका क्या ख्याल है? फहद मुस्तफा ने भी आपके खिलाफ बातें की, उसके मुतल्लिक आपका क्या था, उसको क्या जवाब देना चाहेंगे? अब रजब भट्ट ने कहा जी इसके मुतल्लिक सीनियर जो होता है ना अपनी इज्जत खुद करवाता है। मैं डेफिनेटली फहद मुस्तफा की इज्जत करता था, लेकिन इस मतलब बात के बाद मैं अब उसकी इज्जत नहीं करता हूं, मेरे दिल से वो उतर चुका है। ठीक है, अब वो कह रहे देखिए सीनियर वो होता है जो इज्जत करवाता है। मैं अगर कह रहा मैं अगर सीनियर हूं या मेरे जो जूनियर अगर मैं उससे तू करके बात करेगा ना, वो कहेगा चल तू शाबाश, वो भी मेरे से तू करके बात करेगा। लेकिन अगर मैं किसी जूनियर को रिस्पेक्ट करूंगा मुझे भी कोई रिस्पेक्ट देगा। जब फहद मुस्तफा ने ये बात की ना, मुझे बहुत वो कह रहा है इस चीज का गलत फहमी, मुझे मतलब बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुआ, बहुत ज्यादा मैं परेशान हुआ कि यार सीनियर है आप मुझे मतलब बैक करो, जो भी जूनियर आ रहे उसको कहो जी आओ आगे। अब बजाय मतलब उसको सपोर्ट करने के आप लेग पुलिंग कर रहे हो, उसके ऊपर बातें कर रहे हो। तो मुझे उसकी बातों से बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा परेशानी हुई, बहुत डिसहार्ट हुआ उसकी बातों, मैं उससे लेके नहीं खाता। ठीक है ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना कमाता हूं, मुझे किसी के काम की जरूरत भी नहीं है। तो लेकिन फहद मुस्तफा ने जो बात की है जो उसने कहा गलत की है। ठीक है, हाँ इज्जत अगर वो करवाएगा मैं उसकी इज्जत करूंगा, अगर वो नहीं करवाएगा इज्जत, मुझे नहीं रिस्पेक्ट देगा, जूनियर को रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो वो भी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता। ये इन अल्फाज में रजब भट्ट ने मतलब उसको जो आड़े हाथों लिया है। वो कह रहा मैं इसके शो ड्रामा तो मैंने कभी इसका देखा नहीं है, शो मैं इसका देखता था, ठीक है मैं इसकी इज्जत भी करता था, लेकिन इस बात के बाद अब मैं इसके मेरे दिल से ये उतर चुका है, मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जी
रज्जब भट्ट से सवाल पूछा गया जी कि शादी जब हुई, शादी के बाद आप अरेस्ट हो गए, लोगों का कहना है कि ये सारे के सारा प्री प्लान था, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? रज्जब भट्ट ने कहा जी कि अब देखे चले जी, मान लेते हूँ, कह रहा जी जो लोगों ने कहा प्री प्लान है, मैं देख लेता हूँ, इस दोनों पहलू से कह रहा देखते हैं। अब एक सिंपल सा यूट्यूबर, वो मतलब इतना क्या ही कर सकता है कि उसकी शादी वाले दिन उसने 20 डाले अपने घर बुलवा लिए, मतलब इतनी कंट्रोवर्सी उसने खुद क्रिएट कर दी। इतना वो क्या यूट्यूबर कर सकता है? डाले उसके बाहर आ रहे हैं, इतने वाइल्ड लाइफ आ रहे, उसके घर वाले आ रहे हैं, मीडिया उसके घर के बाहर आ रहा, इतने मामला खराब हो गए। क्या इतना मतलब मैं इतना सिंपल सा यूट्यूबर इतना कुछ कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। ये सारी की सारी लोगों की बातें हैं, लोगों के ज़हन के सवाल आते हैं, इसमें मेरा कोई नहीं है। अब देखिए जी, वो कह रहा है अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह जब किसी को देता है ना तो वो डिफरेंट एंगल से अल्लाह पाक किसी को देता है। अब छोटी छोटी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, लेकिन उसके हक में वो बेहतर होगी, उसको अल्लाह ने और इज्जत देनी थी, वो उसको और ज्यादा अल्लाह ने डिफरेंट एंगल में उसको मतलब उसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। लेकिन वो कह रहे इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, या मैंने कुछ प्री प्लान नहीं किया कि रज्जब भट्ट कहेगी रज्जब भट्ट ने सारा कुछ खुद किया, इसमें रज्जब भट्ट ने कुछ खुद नहीं किया, सारे के सारा वो करा एक मतलब अल्लाह की तरफ से ये मामला हुए हैं। उसके बाद जी रज्जब भट्ट से सवाल पूछा गया जी कि कभी ऐसा हुआ कि जो नॉन लोग हैं, मतलब फेमस लोग हैं, जैसे सियासतदान है, डिफरेंट लोग हैं जो मतलब अथॉरिटी रखते हैं, उन्होंने आपको बुलाया हो लेकिन आपने जाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन आपको वो फिर मुश्किलात का सामना पेश हुआ हो, कभी ऐसा हुआ है? अब उसके मुकाबले में रज्जब भट्ट ने कहा जी कि आप छोड़ दें, पाकिस्तान में रह के मुझे जो मुश्किलात पेश आ रही थी ना, आप छोड़ दें इस बातों पे। अब वो कह रहे जी डिफरेंट मतलब एक दिन में मतलब 3-3 4-4 पॉलिटिक्स या डिफरेंट लोग मुझे बुलाते थे। अब मैं कहीं पर जाता हूँ 2-3 घंटे तो इजी लग जाते हैं, फिर मैं किसी दूसरे के पास जाता हूँ 2-3 घंटे उधर लग जाते हैं। मेरे मतलब मैं व्लॉग कब करूंगा? अगर मैं किसी को रिफ्यूज करता हूँ मेरे लिए मुश्किल पेश आ जाती है। मैंने 1-2 बार हुआ भी मेरे साथ, मुझे उन्होंने कहा जी ये तो एटीट्यूड दिखा रहा है, ये इस तरह कर रहा है, इसको उठा लो, इसको मतलब इसके साथ इसके ऊपर मतलब इशू क्रिएट कर दो। मुझे ये भी वो कह रहा परेशानियां मतलब फेस करना पड़ी हैं, लेकिन मैं वो कह रहा नाम नहीं किसी का लूंगा। मतलब कह रहा पाकिस्तान में आपको पता है जब फेम मिलता है ना उसके साथ आपको उतनी मुश्किलात आपकी बढ़ भी जाती। मेरी मुश्किलात अब रिसेंटली जो मैंने टाइम गुजारा है ना, अल्लाह ना किसी को वो टाइम पीरियड दिखाए जो मैंने गुजारा है। मोबाइल फोन मेरे ले लिए गए, मोबाइल नंबर मेरे बंद हो गए, मुझे अब सुकून चाहिए। पैसा अल्लाह ने दे दिया है, लेकिन इतना पैसा अल्लाह ने दे दिया, अंधा फेम मुझे अल्लाह ने दे दिया, इतना फेम दे दिया, शायद मेरी सोच से भी ज्यादा दे दिया है, लेकिन जितना फेम मिला उससे ज्यादा मुश्किलात मेरी अब क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं बाहर बैठा हूँ, मेरी फैमिली उधर, मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मुश्किल टाइम है मेरी फैमिली उधर है, मैं जहाँ पे बैठा हूँ, मेरी माँ उधर है, मेरी वाइफ उधर है, मैं इधर बैठा हूँ। मेरी कह रहा सिस्टर है, मेरी ख्वाहिश थी तो मेरी सिस्टर के यहाँ बेटी पैदा हो और उसको सोने की चम्मच से मैं गुड़ती दूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको बेटी दी। लेकिन मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूं कि पाकिस्तान में जाके वो जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी कर सकूं, उसको गुड़ती दे सकूं, उसको मैं अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके दे सकूं। लेकिन हाँ अल्लाह पैसा देता है, लेकिन अल्लाह आपको हर चीज नहीं ख्वाहिश है जैसे मैं कर रहा हूँ मेरे जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही पूरा होता जाए। अब मैं वहां पे बैठा हूँ, अब मेरे वहां पे मतलब फैमिली उधर है, मेरी सबसे मुश्किल पीरियड ये है। अब वो कह रहा है मुझे इतना फेम मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद किसी ने तवीज डाल दिया है, मेरे मतलब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, मुझे शायद किसी ने मेरी यूट्यूब को बंद करने के लिए तवीज डाल दिए कि मुझे इतना मतलब अब इतना मुश्किलात मेरे लिए क्रिएट हो चुकी हैं। अब इतने मुश्किल मतलब पीरियड से वो गुजर रहा है, उसने मतलब अपनी बातों में अपने इस इंटरव्यू के थ्रू उसने अपनी ये मतलब जो दिल की बातें वो शेयर की हैं। रज्जब भट्ट से सवाल फिर आगे वाला हुआ जी, इन 2 सालों में रज्जब भट्ट को क्या लगता है रज्जब भट्ट ने कहाँ गलती की है जिसकी वजह से रज्जब भट्ट इन मुश्किलात में है? रज्जब भट्ट ने जवाब दिया जी कि मुझे जहां पे लगता है ना मैंने गलती की, हालांकि इंसान गलती का पुतला हो जाती, लेकिन मुझे जो लगता है ना, एक तो मेरी बहादुरी है, मैं ब्लंटली बोल देता हूँ जो चीज मेरे आती है, मैं रोकता नहीं हूँ। मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने कहा मतलब खुलेआम ना बोला करो, मेरी सबसे ही मुश्किल है, मैं बोल देता, मैं मतलब डरता नहीं हूँ या मतलब मैं रुकता नहीं हूँ, जो चीज आती है मैं बोल देता हूँ। बाकी यूट्यूबर है जो इन्फ्लुएंसर है,
वो शायद इतना मतलब ब्लंटली नहीं बोलते, मैं बोल देता हूँ जो खुलेआम मेरे ज़हन में बातें मैं बोल देता हूँ। एक ये चीज, दूसरा वो कह रहा है मेरी जो सबसे बड़ी गलती ना वो ये है कि मैंने मतलब पैसा ना उसका मैंने ओपन एयर आके मतलब इजहार कर दिया, उसको मैंने शो ऑफ करवा दिया, जल्दी शो करवा दिया। मोस्टली यूट्यूबर है वो इस चीज को शायद मेरे से भी शायद ज्यादा यूट्यूबर या बहुत ज्यादा लोग हैं जो शायद पैसा मेरे से शायद किसी के पास ज्यादा भी लेकिन शो नहीं करवाते। मैंने क्या किया, मेरे से जो गलती हुई है मैंने पैसे का शो ऑफ करवा दिया ज्यादा। मतलब शादी पे जिस तरह से मामला इसके हुए हैं या फिर गाड़ियां जिस तरह फेम जिस तरह क्या, वो कह रहा मैंने शायद ये जो मामला था शायद मुझे मतलब इस तरह शो ऑफ नहीं करवाना चाहिए था जिस तरह से मैंने मामला सारे आके पैसा गाड़ियां फेम जिस तरह से मैंने शो ऑफ करवाई। अब वो कह रहे जब आप करवाते हो ना जो मतलब बाकी लोग हैं, अब वो क्या करते हैं अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे मेरे पास तो चले पैसे नहीं, इसकी लाइफ में घुस जाओ, इसके पीछे गुजर, लोग आपकी लाइफ के पीछे पड़ जाते हैं, इसके पास कैसा आया क्यों आया, लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, जो उसकी जिसकी वजह से वो कह रहा है मेरी मुश्किलात में इजाफा होता गया है। तो पाकिस्तान में वो कह रहा रह के मुश्किलात तो डेफिनेटली मेरे साथ आ रही हैं और हो भी रहा है। तो ये मामला था रजब भट्ट के साथ जो मतलब इस तरह के हो रहे हैं। फिर रजब भट्ट से सवाल पूछा गया कि आप ड्रामे में तो आपने काम किया था, क्या ड्रामे की आपको ऑफर आ रही है, क्या आइंदा आप मूवी करेंगे किसी के साथ, या आपकी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन सा है। अब इसके ऊपर रजब भट्ट ने कहा जी कि ड्रामे तो मुझे ऑफर हो रहे हैं, लेकिन उसने एक एग्जांपल दी कि मुझे डिफरेंट पॉडकास्ट अभी भी ऑफर है, मैं अपना फोन दिखा देता हूँ। कह रहा है मुझे डेली किसी बड़े बड़े न्यूज चैनल से ऑफर होती है कि मतलब आप हमारे पॉडकास्ट में आए, मतलब 15-15 लाख 20-20 लाख मुझे ऑफर होती है कि 1 घंटे के पॉडकास्ट में, लेकिन मैं अभी पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक, वो कह रहा है मैं कमाना चाहूँ मतलब एक दिन में 2-3 पॉडकास्ट भी करूँ ना तकरीबन 40-50 लाख ₹1 का एक दिन का मैं कमा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा फोकस डेफिनेटली मैं अपनी चैनल को प्रायोरिटाइज करता हूँ, मेरा चैनल पहले नंबर पे है, मैं उसको प्रायोरिटाइज करता हूँ, उसको मैं टाइम देता हूँ ज्यादा। तो मूवी की जहां तक बात है या ड्रामे की कह रहे बात है, मैं अगर किसी एक्ट्रेस जो मुझे पसंद है, कोमल मीर का उन्होंने नाम लिया जी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस है, अगर मुझे कह रहा है अगर कहीं मौका मिला या मैं करूंगा तो उसके साथ मैं ड्रामा करूंगा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस है कोमल मीर, वो अगर मूवी भी करूंगा वो कह रहा है मैं उसके साथ ही करूंगा। तो वो एक्ट्रेस है जिसके साथ उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि आइंदा अगर वो मूवी करेंगे ड्रामा करेंगे उसके साथ वो अपना ड्रामा या मूवी करेंगे। ये डिफरेंट उसके रजब भट्ट के जो थे जवाब थे जिसके मतलब रजब भट्ट ने डिफरेंट डिफरेंट अपने एंगल में मतलब उसको जवाब दिए हैं। अब ये उसका पॉडकास्ट था, डिफरेंट उसने अपने दिल की बातें खुलेआम की हैं। कमेंट में बताइएगा कि रजब भट्ट को वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए, व्लॉगिंग करनी चाहिए ये नहीं चाहिए करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतने, नेक्स्ट किसी और टॉपिक में मिलेंगे। कीप प्रेजेंट शाइन।